Hello students, in this video lecture we are going to discuss about real-time operating system. Okay, so as it very clear with its name, real-time OS serves real-time applications. Real-time operating system deals with real data, real-time data. It reads real data and reacts with this data using sensors. Okay, so in real time system, each job is supposed to finish within a fixed time. Okay, within a fixed duration, otherwise the whole system will fail and it becomes useless. So real time operating system is intended to finish its work within the given time slot, and this time slot is very less, very little, so its response time is very short and it takes only a few seconds to respond any action for those action which has to be designed. So this system is defined as a data processing system in which time interval required to process and respond is so small. So the response time is very short. Response time is the time which is taken by the system to respond to an input. Okay, to take the time duration which will taken by the system for uh, taking actions against this input. So this time is very less as compared to online processing. Okay, so in data processing, it is a data processing system in which it is a combination of hardware, machines, and software and manipulate data. So this time is very less as compared to other online processing. That's why it performs its task within a fixed period of time. It guarantees to perform its task within a fixed period. This system used rigid time requirements on the processor, or the flow of data in real-time system can be used as a control device in a dedicated application. So this type of system must have well-defined fixed time constraints. Okay, otherwise the whole system will fail. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये रियल डेटा के ऊपर वर्क करते हैं, ये रियल डेटा को रीड करते हैं एंड उनके लिए फिर क्या लेते हैं, एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं, उस तरह के एक्शंस जिनके लिए ये बनाए गए होते हैं. तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उनको क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में इनको रिस्पॉन्ड करना है उसी टाइम पीरियड में इनको रिस्पॉन्ड करना मस्ट होता है. गारंटी देते हैं ये कि ये उसी टाइम पीरियड में वो एक्शन परफॉर्म करेंगे जिनके लिए ये डिज़ाइन किए गए, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है और इसका कोई यूज़ नहीं होता है. और बहुत बार इस तरह के जो अगर ये सिस्टम लेट वर्क करते हैं या सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं उसी टाइम पीरियड में, तो इससे बहुत बड़े क्रिटिकल लॉस भी हो सकते हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन भी आ सकती है. ओके, तो इसलिए इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं उनको बिल्कुल वेल डिफाइन होने चाहिए. इनका टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए कि इनको कितने टाइम में परफॉर्म करना है और क्या परफॉर्म करना है. अदरवाइज़ ये क्या कर सकते हैं, इनसे बहुत ही
क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकते हैं ये इन्वामेंट, ठीक है, ये पूरे के पूरे इन्वामेंट को कंट्रोल करता है। और इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, क्योंकि इनको उसी फिक्स टाइम कांस्टेंट में क्या करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है। तो इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, दैट मीन्स कि कोई इनपुट आया और उसके अगेंस्ट जो इनको रिस्पॉन्स करना है, उसके अगेंस्ट अगर जो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, उनका उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है बाकी के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वेपन सिस्टम में, रोबोट्स में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम या फिर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेडिकल इमेजिनिंग सिस्टम, इन सारे जगहों पे यूज़ किया जाता है। अब अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ भी से 1-2 सेकेंड्स की भी देरी हुई, वेपन सिस्टम में कुछ भी सेकेंड्स इधर उधर हुए, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी और ये पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को काउस करेगा। इसलिए इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिक्स टाइम कांस्टेंट, ये इनका वो गारंटी देते हैं कि ये जिस टाइम के लिए बनाए गए हैं और जिस काम के लिए बनाए गए हैं उसको उसी टाइम पे कंप्लीट करेंगे। ओके, और ये रियल डेटा को, रियल एप्लीकेशंस को सॉल्व करते हैं। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। So what are hard real-time systems? Hard real-time systems guarantee that critical tasks complete on time. Okay. In this type of system, secondary storage is limited. Okay, or it can be missing, and data is stored in ROM. ठीक है, and virtual memory is almost never found. तो ये जो सिस्टम होते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम, ये गारंटी देते हैं कि जो भी टास्क है वो बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे। इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं इनमें जैसे जो भी इनको टास्क दिए गए होते हैं, जिस भी चीज़ के लिए ये बनाए गए होते हैं, वो बहुत ही क्रिटिकल टास्क होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क जिसको कि आप फेल करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही हार्मफुल हो जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हार्ड रियल टाइम सिस्टम का यूज़ किया जाता है और इस तरह के सिस्टम गारंटी देते हैं कि ये जो भी टास्क है उसको काम बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट करेंगे, ये जो टास्क है वो फेल नहीं होगा। ओके, तो ये क्या करेंगे, ये इसके लिए जितने भी डेटा हैं वो रोम में स्टोर होगा, इनमें सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होगा, या तो लिमिटेड होगा या फिर बिल्कुल मिसिंग होगा। और वर्चुअल मेमोरी भी ऑलमोस्ट क्या होता है, नहीं मिलता, क्योंकि इनसे क्या होता है फिर डेटा को एक्सेस करने में टाइम लगता है, फिर वापस वो रैम में जाएंगे और तो फिर वो क्या होगा, उसको रीड करने में एंड एक्सेस करने में टाइम होगा, इसीलिए डायरेक्टली उसको परमानेंटली कहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है, रोम में, और फिर उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेती है सीपीयू, जिससे कि इसका जो जितने भी टास्क है वो अप्रोप्रिएट टाइम में क्या हो जाए, परफॉर्म करे और ये सिस्टम फेल ना हो और कोई भी बैड इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये हाईली रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम होते हैं जो कि बिल्कुल उनको रिस्ट्रिक्शन है कि जो काम दिया गया है उसको उतना ही टाइम में करना है, अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, इसलिए जितने भी क्रिटिकल टास्क है वो इसी तरह के सिस्टम में आते हैं, इसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ओके, देन जो भी हो गया वेपन सिस्टम, रोबोट्स, इन तरीके के जो क्रिटिकल टास्क है उनमें हार्ड रियल टाइम सिस्टम का यूज़ होता है, क्योंकि अगर इनमें कुछ भी एक सेकेंड्स का भी इधर उधर हुआ तो फिर वो पूरे के पूरे क्या करेगी, सिस्टम को फेल कर देगी और उसका बहुत ही बड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा। ओके, शायद हो सकता है वो प्लेन क्रैश हो जाए या वेपन जो है वो क्रैश हो जाए, वो कुछ ना लॉन्च हो, इस तरीके कुछ भी जो
प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकती है, इसीलिए इनमें यूज़ किया जाता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम का। नाउ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, तो जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होते हैं वो थोड़े लेस रेस्ट्रिक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ड रियल टाइम सिस्टम। इनमें उस तरीके के टास्क आते हैं जो कि क्या होते हैं, थोड़े कम क्रिटिकल होते हैं, इनको भी एक फिक्स टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट होना होता है, बट इनके पास ये है कि अगर ये फिक्स टाइम पे एग्जीक्यूट ना हो तो इससे इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आएगी। बट हार्ड रियल टाइम में क्या होता था कि उसको इंटेंडेड है कि उसी टाइम में करना है, अदरवाइज बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी। बट इनके पास क्या है कि अगर कुछ थोड़ा टाइम इधर उधर हो गया या ट्रांजेक्शन कंप्लीट, सॉरी टास्क कंप्लीट ना हुआ, तो उतना बड़ा सिचुएशन नहीं आने वाला है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आने वाला है। ओके, तो क्या है, हमेशा जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम के टास्क है उसको प्रायोरिटी मिलती है ओवर द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वहाँ उस पर क्रिटिकल टास्क का सिचुएशन है, उनको क्रिटिकल टास्क क्या है मिले हुए हैं। ठीक है, तो जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है तो इनकी यूटिलिटी क्या होती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू हार्ड रियल टाइम सिस्टम। इसमें किस तरह के आएंगे, सॉफ्ट रियल टाइम में किस तरह के, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, रोवर्स, जो भी प्लानिटरी रोवर्स होते हैं, अब अगर वो फेल भी हो गए, उनका का वॉकिंग स्लो भी हो गया तो भी कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। या फिर ट्रांजैक्शन सिस्टम हो गया, अगर आपका ट्रांजैक्शन जो है अगर उसको 5 सेकंड में कंप्लीट होना है, वो नहीं हुआ, 10 सेकंड ले लिया, तो ट्रांजैक्शन फेल भी हो सकता है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आने वाली। मल्टीमीडिया के कुछ सिस्टम्स हो गए, वर्चुअल रियलिटी हो गई, एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स जो हम लोग करते हैं स्कूल्स में, लेबोरेटरीज में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें अगर अब कुछ सेकेंड से आगे पीछे हो गया या वो टास्क एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, वो फेल हो गया, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आने वाली है। ओके, तो ये डिफरेंस हार्ड रियल टाइम एंड लेस रियल टाइम, सॉरी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में, कि हार्ड रियल टाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रेस्ट्रिक्टिव होते हैं, एंड दिस सिस्टम गारंटीज दैट क्रिटिकल टास्क मस्ट has to be completed on the time, and if this system fail then it causing very harmful effect. Okay, and very critical situations may appear, but in soft real time system the system are less restrictive, and yeah, if this type of system fails then there are not any serious problem arise. Okay, so I think real time system, hard real time system, and soft real time system is clear to all of you. So that is all for today. Have a good day.